अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है 5वां। कौन सा 5th नंबर का चैप्टर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलोगे आपसे? एपी। अब इधर देखो, सबसे पहले आपको इससे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? इधर देखो, अब मेरे को 2 मिनट के इधर देखो, अपन को सीक्वेंस को सीखते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। जैसे मैंने एक नंबर लिखते जा रहा हूँ, 2 4 6 8 10 12। अब बता, इस 12 के आगे वाला नंबर आप बता सकते हो क्या होगा? इसके आगे वाला बता सकते हो? तो बताओ, ये कोई पर्टिकुलर रूल पे अगला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक रूल फॉलो कर रहा है, उस रूल के हिसाब से आप इसके जस्ट आगे वाला नंबर निकाल सकते हो? निकाल सकते। तो इस टाइप में कोई नंबर सीरीज आ जाए, इधर देखो क्या हो जाए, एक सीरीज आ जाए जिसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक कोई नंबर रिपीट हो रहा है किसी ना किसी फॉर्मूले से, तो उसको आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है कि नहीं है? जैसे मैं लिख दूं 1 3 5 7 9, तो बताओ इसे 9 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 11। 11 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 13। एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है, इसी को आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस। आया समझ में? जैसे मैं एक और सीक्वेंस बना दूं, जैसे 2 क्या 1 4 9 16 25 फिर 36 डैश डैश डैश। अब बताओ इसके जस्ट अगले वाला नंबर कौन सा होगा? देखो, पहले 1 आया, फिर 4, फिर 9 16 25 36। इसके देखो, दिमाग लगाओ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। जब मैं सीरीज दिख रहा हूँ, एक कोई ना कोई रूल लग रहा है, दिमाग लगाओ ध्यान से, कुछ तो चल रहा है, दिमाग लगाओ। नहीं, ध्यान से देखो, इस सभी नंबर को ध्यान से देखो। अरे दिमाग लगाओ। हाँ 49। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, इसके फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का, फिर 9 का। एक रूल फॉलो है। तो इस टाइप की कोई भी सीरीज होगी, इसको आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस। जिसमें नेक्स्ट नंबर निकाले अपन किसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हो। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? और सीक्वेंस इज अरेंजमेंट। सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट है। आप नंबर को क्या कर रहे हो? अरेंज कर रहे हो ऑफ नंबर्स इन अ डिफिनेट ऑर्डर। एक फिक्स ऑर्डर है, एक कंफर्म ऑर्डर, उसमें आप नंबर को क्या कर रहे हो? अरेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सम रूल। कोई ना कोई इसमें क्या फॉलो हो रहा है? रूल। मतलब एक रूल के हिसाब से नंबर को क्या करना? ऑर्डर करना। मतलब नंबर को क्या करना? जमाना। उसको आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस से अपन क्या करें? नंबर को जमा दे फिक्स ऑर्डर में, और फिक्स फॉर्मूला लगता है उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर 5 लिख रहे हो, फिर 3 लिख रहे हो, फिर वापस 2 लिख रहे हो। तो ये कोई फिक्स ऑर्डर नहीं, यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। सीक्वेंस में से क्या फॉलो होगा? रूल। आई बात समझ में? सीक्वेंस में क्या होगा? नंबर को फिक्स ऑर्डर में जमाओगे और क्या फॉलो करोगे? एक रूल फॉलो करोगे। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। सही है? तो जैसे देखो, तो सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, तो बताओ ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है कि नहीं है? इसमें क्या रूल लग रहा है कि पहला नंबर 1, फिर इसमें 2 ऐड करते जाओ, तो क्या बनता जाएगा? फिर इसमें 2 ऐड करो, जैसे जैसे 2 ऐड करते जाओ आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। आया समझ में? मतलब सीक्वेंस में अगर आपको नंबर निकालना है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर। तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है बताओ? ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला 2n होता है इवन के लिए। ऑड नंबर के होता है 2n - 1। क्या होता है? जैसे पहले नंबर का ऑड नंबर निकाला, फर्स्ट पोजीशन पे ऑड नंबर कहते हैं, n की वैल्यू क्या ले लोगे? फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 2 1 - 1। तो फर्स्ट नंबर पे ऑड नंबर कौन सा आता है? 1। अब मेरे को कि 5वें नंबर पर, 5th नंबर पे कौन सा ऑड नंबर आएगा? तो n की वैल्यू कितनी रख दो? 5th। 2 5 - 1 ये हो गया 10 - 1 कितना गया? 9। तो देखो 5th नंबर पे 9 होगा। 1 2 3 4 5। आया समझ में? तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ऑड नंबर का। ये शॉर्ट में लिख देना, कहीं काम आएगा। जब भी ऑड नंबर लिखो तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ 2n - 1। किसका होगा? ऑड नंबर। अब इवन नंबर का क्या होता है? इवन नंबर का क्या होता है? 2n। जैसे सीक्वेंस ऑफ क्यूब। अब बताओ ये किसका सीक्वेंस है? नेचुरल नंबर।
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ये सारे क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बनाने जाऊँ तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? एन स्क्वायर। ये कौन सा है? 1, 5, 11, 17, 33, -2, हाफ, 44। कोई रूल फॉलो हो रहा है? अब बताओ। ये तो चलो नहीं लिखा हुआ। क्यूब रूट का क्या हो जाएगा? 1, 2 का 8, 3 का कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27, फिर 4 का, ये किसका हो गया? क्यूब रूट का। आया समझ में? अब इस वाले सीक्वेंस को ध्यान से देखो। कोई रूल लग रहा है यहाँ पे? कोई रूल? तो बताओ, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस नहीं। तो अगर सीक्वेंस में क्या होता है? नंबर होते हैं, एक सीरीज में होते हैं, एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर का। और नंबर का अरेंजमेंट इस हिसाब से होता है, उस टाइप से होगा कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा वो किसी ना किसी फॉर्मूले से आएगा। आप कोई फॉर्मूला होगा, उसमें जैसी वैल्यू डाल दोगे आपको क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट नंबर। आया समझ में? क्यूब का क्या होता है? एन क्यूब। एन की वैल्यू फर्स्ट नंबर निकालना है तो एन की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड नंबर वाला क्यूब निकालना है तो एन की वैल्यू 2, थर्ड वाला निकालना है तो एन की वैल्यू 3। आया समझ में? मतलब हमेशा क्या होगा? फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलते जाएंगे? नंबर्स मिलते जाएंगे। तो जो भी डेफिनेट जो बनेगी सीरीज, उसी को आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस। आया समझ में? मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, इधर देखो। चलो इधर देखो, जैसे अपन एक कोई फॉर्मूला बना लेते हैं अपने मन से कि अपनी एक सीरीज है जो किसका यूज कर रही है? मान लेना 2n + 2 का। इधर देखो, एक सीक्वेंस बनाना है अपने। क्या बनाना है? एक सीक्वेंस जो इस रूल को फॉलो करेगी। तो पहला नंबर कौन सा आएगा? 1। दूसरा कौन सा आएगा? n की वैल्यू 2 पुट करो इसमें, 4 और 6। फिर थर्ड नंबर कौन सा आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 8। फिर कितना होगा फोर्थ नंबर पे? इससे जो भी सीरीज बनेगी वो क्या होगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस का एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला जब से आप एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे आपको एक सीरीज मिल जाएगी। तो सीरीज को आप क्या बोल दोगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस अपन ने एक सीक्वेंस बनाना है, आपको क्या बनाना है? सीक्वेंस। सीक्वेंस हमेशा क्या करता है? किसी ना किसी रूल को फॉलो करता है। जब सीक्वेंस में आपको नंबर निकालना है तो आप किसी ना किसी रूल को फॉलो करोगे। क्या गलत है? 4 कितना हो जाए? 8 10 हो गया। सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि सीक्वेंस में जब भी हम नंबर निकालते हैं कोई फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को वो यूज कर रहे हैं। ऐसा में कोई बना दो, बस जो भी नंबर होगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आना चाहिए। हाँ, वो फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा समझ में? देखो सीक्वेंस में ये फिक्स नहीं, यही सीक्वेंस है। सीक्वेंस आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उस फॉर्मूले को फॉलो करने चाहिए। आया समझ में? सीक्वेंस में एक फॉर्मूला होगा जिसके अकॉर्डिंग नंबर आएंगे। बात दिमाग में बैठी? ऐसा नहीं है कुछ भी नंबर आ रहा है, एक प्रॉपर फॉर्मूला बनना चाहिए। एक रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते उस हिसाब से बनना चाहिए। तो वो सारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। आप अपने मन से बनाते हो इसके नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा आएगा, आप इसको देख के बता सकते हो। लेकिन अगर मैं कुछ भी लिख दूं, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 500 आ रहा है, फिर आप बता नहीं सकते। सीक्वेंस आप नेक्स्ट वाला नंबर क्या है बता सकते हो। आई बात समझ में? सीक्वेंस क्या होता है? एक फॉर्मूले को यूज करेगा, उससे आप क्या निकाले जाओगे? नंबर निकाले जाओ। उसको पर्टिकुलर सही ऑर्डर में उसको क्या कर दो? अरेंज कर दो। तो एक तो अरेंजमेंट सही होना चाहिए और फॉर्मूला होना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्मूले पे लिखना चाहिए। हाँ, इनफाइनाइट तक जा सकती है। आया समझ में? अगर मैं बोल दूं कि n को 10 से कम लेना है तो इनफाइनाइट नहीं होगी। तो बोल दूं कि n के लिए आप मर्जी चलो तो इनफाइनाइट तक जाएगी। आया समझ में? इसके अकॉर्डिंग आ रही है, एक फॉर्मूला है an, इसको ये फॉलो कर रही है 3n + 2। आया समझ में? an क्या है? पोजीशन किसकी? नंबर्स की। देखो a मतलब टर्म है, एक कोई टर्म है, उसका नंबर क्या है? n। an मतलब n नंबर की टर्म है, वो फॉलो किया 3n + 1, 3n + 2 है। अब बताओ अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n = 1, तो ये कौन सा नंबर हो गया? पहला टर्म हो गया। ये कौन सी टर्म होगी? पहली टर्म। और पहली टर्म क्या आ गई? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आ जाएगी? 5। अगर a की वैल्यू में 2 कर देता हूँ, ये कौन सी टर्म होगी? सेकंड टर्म, मतलब सेकंड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन में कौन होगा? अगर मैं a की वैल्यू 3 कर दूं तो बताओ कौन हो जाएगा? 11 होगा। अगर मैं a की वैल्यू क्या कर दूं? 4 कर दूं तो कौन आ जाएगा?
ठीक है, तो बताओ सीक्वेंस क्या बना अपना, सीक्वेंस बन गया 5, 8, 11, 14 और so on। ठीक है, हाँ आया समझ में। अपन को क्या एक सीक्वेंस बनाना है, तो सीक्वेंस का इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। ए एन इसको क्या बता रहा है, ए एन इसकी क्या जनरल टर्म, जनरल टर्म है। देखो ए एन अपन को नहीं पता कौन सी टर्म है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म में जैसे आप एन की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको सीक्वेंस की क्या मिल जाएगी, नंबर की पोजीशन, कि पहले नंबर पर कौन बैठा है तो A1, दूसरे पे कौन बैठा है कि A2, एन की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा समझ में। फॉर्मूले में आप एन की वैल्यू पुट करना, आपको क्या मिलता जाएगा, सीक्वेंस में कौन सा नंबर कहाँ पे बैठा है। या अगर ए एन है तो ए एन क्या है, टर्म है, एन टर्म है उसकी, एन टर्म कौन सी है, ए एन क्या। अच्छा 3 निकाले, बड़ा 4 निकाल दिए तो 3 निकल गए। सेकंड वाले के निकाल के बताओ, सेकंड वाले के 3 टर्म बता दो। हाँ ये वाला बताओ, इसमें 3 टर्म क्या होगी, A1 क्या होगी, A1 बताओ मेरे को, तो A2 क्या होगी 5 और A3 क्या हो जाएगी। आया समझ में, आई समझ में। सीक्वेंस बनेगा फॉर्मूले से, कोई फिक्स नहीं होता। सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस होता है एक फॉर्मूले को यूज करके एक डेफिनेट अपन क्या बना रहे हैं, ऑर्डर में नंबर लिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो, और ये किसका फॉलो कर रहा है, हाँ तो गलत हो जाता, तो सीक्वेंस नहीं है। सारे के सारे नंबर इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, है समझ में। अब देखो हाँ वो फॉर्मूला देंगे, बोलेंगे कि ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस बनाओ, तो पहली टर्म निकालो, दूसरी टर्म निकालो, तीसरी टर्म क्या। अब जैसे इधर देखो, अरे इधर देखो, अब ये बोलता है एक सीक्वेंस है इसको फॉलो कर रहा है। ए इधर देखो, अभी समझो आराम से आ जाएगा। अगर इसकी जगह ये दे देता डायरेक्ट कि एक सीक्वेंस है जिसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको सीक्वेंस बनानी। अब ये बोलेगा कि बताओ इसमें डायरेक्ट A100 पे कौन बैठा होगा, 100 नंबर पर कौन सा नंबर है, 100 पोजीशन पर कौन सा नंबर, कौन सी टर्म है जो 100 पोजीशन में बैठी होगी। तो n की वैल्यू कितनी आई, 100 हो गई बस। तो A100 में ये an है, मतलब n टर्म पे कौन बैठा है, n टर्म पे तो ये बैठा है, लेकिन 100 पे कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा A100 और n की जगह पर ने क्या लिख दिया है 100 प्लस 2, तो ये हो गया 300 प्लस 2, मतलब 100 पोजीशन पर कौन बैठा होगा 302। आया समझ में। जब सीक्वेंस बैठेगा तो पहले पे जो बैठा होगा उससे लेके 100 पे जब मैं देखने जाऊंगा तो कौन मिलेगा मेरे को, 302 मिलेगा। सीक्वेंस क्या आया समझ में, सीक्वेंस का नंबर का अरेंजमेंट है एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसमें सारे जितने भी नंबर है उस फॉर्मूले का फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलता जाएगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आया समझ में। अगर कोई फॉर्मूला नहीं बनना तो सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस हमेशा जो भी नंबर होगा एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बताओ सीक्वेंस आ गया समझ में। अपने कौन सा चैप्टर है, अपने क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, शॉर्ट में बोलो एपी। एपी किसका पार्ट है, सीक्वेंस का। अब बताओ सीक्वेंस में कोई भी फॉर्मूला लग रहा है, सीक्वेंस में आप कुछ ऐड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप क्या बना सकते हो, एक सीरीज बना सकते हो। अब एपी क्या बोलता है, एपी आपको ये बोलेगा कि आपको जो एपी बनेगी उसे आपको नंबर को ऐड करना है हमेशा। एपी कब बनेगी, एक नंबर लो, एक फिक्स नंबर देगा, उसमें जब नंबर ऐड करते जाओगे तब आपको एक सीरीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 है, एक पहला नंबर 2 से स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करना है 2, मैंने बोला एक पहला नंबर मैंने आपको 2 दे दिया। अब मैंने बोला कि इसमें 5 ऐड करते जाओ, क्या ऐड करते जाओ 5। तो बताओ पहला नंबर 2, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फिर थर्ड क्या हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, क्या कितना बनेगा बोलो 22, मतलब आगे आगे बढ़ते जाएगा। सही है। अब बताओ, अब दिमाग लगाओ, ये भी एक सीक्वेंस है कि नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अलग सीक्वेंस है, इसमें अपन नंबर को ऐड करके ला रहे हैं। तो इसमें बताओ 2 नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो कंसेक्टिव 2 नंबर है, एक के बाद एक कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका भी कितना है 5, इसका भी कितना है। तो अगर इस टाइप का सीक्वेंस हो, अब सुन लो,
अगर एक सीक्वेंस है, पहले तो सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस है तो कोई ना कोई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके नंबर्स आ रहे हैं। अब एपी क्या होती है, एपी क्या एक सीक्वेंस है, कैसा कि जो दो नंबर्स है कंसेक्टिव नंबर है उनका डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, सेम। अगर दो कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस सेम है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी। आया समझ में? अगर डिफरेंस तो एपी नहीं है। देखो एपी क्या होगी, एपी का फर्स्ट रूल क्या है, एक तो सीक्वेंस होगा, दूसरा उसमें जो दो कंसेक्टिव नंबर है, जो दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। जैसे देखो ये दो नंबर, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कंसेक्टिव होना चाहिए। इसके जस्ट बाद वाला ये, ऐसा नहीं कि आप इसके साथ ये ले लो जस्ट आगे वाला। तो देखो कोई भी दो नंबर का डिफरेंस हमेशा 5 मिलने नहीं मिलता, तो ये क्या कहलाएगी, एपी। क्या कहलाएगी, एपी। यार जो अगर दूसरा देखना है तो एक नंबर ले लो, उसे फिक्स नंबर को ऐड करते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगी, एपी। जैसे एक नंबर ले लिया 1, अब इसमें 2 का ऐड करते जाओ, क्या ऐड करते जाओ, 2 को, तो पहला 2, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, आगे जाता जाएगा। अब देखो ये भी एपी बनी कि नहीं बनी। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, इसका कितना आ रहा है, 2, इसका कितना आ रहा है, 2, इसका कितना आ रहा है। तो एपी में क्या होता है, जो दो कंसेक्टिव नंबर होते हैं उनका डिफरेंस कितना होता है, सेम। या एपी कब बनती है, एक फिक्स नंबर है, एक नंबर है, कोई भी पहला नंबर हो गया, उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगी, एपी मिल जाएगी। आई बात समझ में, आया समझ में? तो अपन अब अपने कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, एपी। यहाँ से तुम्हारा क्या स्टार्ट होगा, चैप्टर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो क्या होता है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ सीक्वेंस। तो एपी है क्या, जो भी है वो देख लेना ग्रामर हिसाब से। ये क्या है, एक सीक्वेंस है। पहला क्वेश्चन, क्या एपी एक सीक्वेंस है कि नहीं है, तो एपी क्या है, सीक्वेंस। अब कैसा है, ऑफ अ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कंसेक्टिव टर्म्स आर द सेम। मतलब जो दो नंबर्स होंगे, कंसेक्टिव नंबर होंगे, उनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा, सेम होना चाहिए। इन द प्रोग्रेशन ईच टर्म एक्सप्रेस द फर्स्ट टर्म। पहला फर्स्ट टर्म आपको फिक्स होगी, फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद ही आप क्या बना सकते हो, एपी। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता एपी बनाओ, तो एपी बनाने में मेरे को 2 चीजें आपको बतानी पड़ेगी, एक तो फर्स्ट टर्म बतानी पड़ेगी, सेकंड मेरे को आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। आया समझ में, कि दो नंबर का डिफरेंस। आप डायरेक्ट एपी नहीं बना सकते। मैंने बोला मैं किसी को बोल दूँ मेरे को एक एपी बना के दो, तो वो बोलेगा एक तो फर्स्ट टर्म बता दो मेरे को और एक डिफरेंस बता दो, तो मैं आपको क्या बना सकता हूँ, एपी। तो मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म लेनी है आपको 3 और डिफरेंस लेना है 3 का, तो बताओ एपी क्या बनेगी। पहला टर्म 3, दूसरा 6, फिर 9, फिर आगे बढ़ता जाएगा। जहाँ से एपी स्टार्ट होगी उसकी कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट से होगी तो 1, 10 से होगी तो 10। जहाँ से एपी स्टार्ट होगी उसकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म। हाँ, जो पहला होगा वो उसका हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टर्म। तो देखो एपी में इज एक्सप्रेस द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म होगी इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। अब एपी कैसे बन रही है, एक फर्स्ट टर्म है उसमें अपन क्या ऐड कर, एक फिक्स नंबर को ऐड करते जा रहे हैं टू द प्रीवियस टर्म। जो पीछे वाली टर्म उसमें अपन क्या करते जा रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करते जा रहे हैं, आपको क्या मिलती जा रही है, एपी। आया समझ में। और द फिक्स नंबर इज नो एज द कॉमन डिफरेंस, और जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो उसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। ऐसा समझ में। तो क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं एक एपी लिख रहा हूँ, एक एपी क्या है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। कोई भी 2 नंबर से एक माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ऐसा समझ में। कॉमन डिफरेंस क्या है कि एक वो नंबर जो अपन ऐड करें एपी में वही आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब और इसको किससे डिनोट करते हो, डी से। अब से याद रखना, जब भी मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा मैं तो किससे डिनोट करूंगा, डी से। द फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए या A1। आई बात समझ में। 2 चीज याद रखो, अगर एपी है तो उसके फर्स्ट टर्म को अपन किससे डिनोट करेंगे, या तो A1 से लिखूंगा या A से लिखूंगा। उसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है 2 नंबर का, वो कितना होगा, डी। आया समझ में। तो जैसे बताओ ये एक एपी है कि नहीं है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो देखो आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डैश कोई भी हो सकता है। एपी जहाँ से स्टार्ट होगी वो उसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म। जहाँ से एपी स्टार्ट हो रही है उसका क्या होगा, जो पहले नंबर पे लिखा जाएगा
क्या डिफरेंस तो हमेशा दो नंबर का सेम होगा। वो तो यहाँ पे ऐसा बन रहा है। अब इधर देखो, जैसे ए, जैसे मैं अगर मैं ये बात करूँ, अगर मैं एक एपी लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, एक नंबर में एक नंबर को ऐड करना है। आप प्लस में ऐड करो, माइनस में ऐड करो, पॉइंट में ऐड करो, फ्रैक्शन में ऐड करो, कैसे भी ऐड करो, बस दो रूल होने चाहिए। पहला रूल, एक तो फर्स्ट नंबर होगा, दूसरा एपी एक ही बात बोलेगी, अगर एपी है तो जो कंसेक्टिव नंबर है उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। बताओ, जैसे ये अभी समझाता हूँ, ये बताओ ये एपी है कि नहीं है? कैसे पता चला कि इसमें जितने भी नंबर है डिफरेंस निकालो, कंसेक्टिव नंबर है, बताओ कितना आ रहा है, फिर इन दोनों का देखो कितना आ रहा है, फिर इन दोनों का देखो कितना आ रहा है, फिर इनका देखो कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एपी है कि नहीं है? आया समझ में कि हर दो नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है? कंसेक्टिव नंबर भी याद रखना, हर दो नंबर कंसेक्टिव, जस्ट ठीक है। आगे समझ में एपी क्या होगी? तो नंबर है और नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। आया? अब देखो, जैसे बहुत अभी तो जैसे ये वाला दिख रहा है, इसमें देखो ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये जो डायग्राम है इसमें एपी बन रही है कि नहीं बन रही? तो देखो पहला एक बॉक्स है, इसमें क्या दो ऐड होते जाते हैं, एपी बनी कि नहीं बनी? तो एपी में क्या होता है, एक फिक्स नंबर क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है। उसके अकॉर्डिंग अपन क्या देख सकते हैं, एपी है या नहीं। जैसे और बताओ, अब इधर देखो, बताओ फर्स्ट वाली एपी है कि नहीं है? बताओ पहला वाला जो दिख रहा है वो एपी है कि नहीं है? एपी है। दूसरा है, क्यों नहीं है? यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 का। यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 का। यहाँ पे कितना आ रहा है? लेकिन बताओ यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो गया, बताइए एपी ये है बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है? 4 का। यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 का। यहाँ पे कितना हो रहा है? डिफरेंस नहीं है। तो एपी आया समझ में? एपी कब होगी? जब हर टर्म जो कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि एक एपी है, एक और बात, ये तो चेक करने का बोला है कि एपी है कि नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि एक एपी दी हुई है, एक एपी गिवन है, तो बताओ अगर एपी गिवन है तो इसका मतलब फिक्स है। क्या गिवन है? अब हम बात करेंगे एपी है, ठीक है। एक एपी बनाओ, तो पहली टर्म को अपन क्या लिखेंगे बताओ? एपी है, ठीक है। एपी है मतलब फिक्स है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना सेम है सबका। तो पहली टर्म को लिखा जाएगा A1। क्या लिखा जाएगा? A1। तो दूसरी क्या हो जाएगी? A2, थर्ड A3, फिर A4, A5, ऐसे करते करते N कहाँ तक जाओगे? AN। मतलब N पोजीशन पे कौन बैठा होगा? AN क्या टर्म है, तो यहाँ पे इसको आप क्या बोलोगे? टर्म। वो फिर आगे देखिए, फिर 2 मिनट एक कॉमन एपी लिख रहा हूँ। हाँ, एक मैं कॉमन एपी लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे कौन बैठा होगा? A1 पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में कौन आएगा? A1 कोई भी हो सकता है, अभी अपन को A1 नहीं पता। वो जो जैसी एपी उसका A1 उस हिसाब से आ जाएगा। पहले में कौन बैठा? A1। दूसरे में कौन बैठा होगा? A2। तो A2 की पोजीशन 2 नंबर, A3 की पोजीशन थर्ड, A4। तो N पोजीशन में कौन बैठा होगा? AN। आया समझ में? तो अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, अगर मैं AP दे दूं और बोल दूं कि N पोजीशन में कौन बैठा है, तो AN। 5वीं पोजीशन में, 5th पोजीशन में कौन बैठा होगा? तो आपको हमेशा कहने का टर्म निकालनी है। जब मैं पोजीशन की बात करूं तो उस पोजीशन पर कौन बैठा है, तो आप क्या निकालोगे? टर्म। और मैं आपको टर्म दे दूं और उसकी पोजीशन बोल दूं कि बताओ 35 कौन सी पोजीशन पे होगी, तब आप क्या निकालोगे? N की वैल्यू। 2 चीजें समझो, AN कब निकालना है और N कब निकालना है। इधर देखो 2 चीजें हैं, इधर देखो, एक तो AN है, एक N है। AN क्या है?
बताओ ए एन क्या है? ए एन है टर्म, क्या है? टर्म। और एन क्या है? पोजीशन। ऐसा समझ में? एन है पोजीशन, ए एन उसकी टर्म है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर अपन एक ए बी ले लें एग्जाम्पल के लिए, सिंपल वाली 1 3 5 7 9 और 11। अब मैंने बोला कि थर्ड पोजीशन में कौन बैठा है, कौन सी टर्म है? 5 है। थर्ड मतलब A3 कौन है? 5। इधर देखो, थर्ड पोजीशन में कौन बैठा? 5 बैठा है। तो इसकी पोजीशन क्या है बताओ? 5 की पोजीशन क्या है? 3। और 5 कौन, थर्ड पे कौन सी टर्म है? तो जब भी मैं टर्म निकालने का बोलूँ तो आप क्या निकालोगे? ए एन निकालोगे। ए मतलब टर्म, एन मतलब उसकी पोजीशन। तो मतलब देखो ए एन मतलब एन पोजीशन में कोई टर्म है, ए एन मतलब एक टर्म है जिसकी पोजीशन क्या है? एन। अब मैंने बोला कि पांचवी टर्म बताओ, फिफ्थ नंबर पे कौन सी टर्म है? तब आपको क्या निकालोगे? A5। 6 नंबर पे कौन सी टर्म है? तो क्या निकालोगे? A6। जो वो ए अलग होगा वो अपन देख लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अभी केवल 2 मिलके ये समझो एन क्या है और ए एन क्या है, हाँ वो फॉर्मूला होगा पूरा। अब ये समझो कि एन निकालना है कि ए एन निकालना है। जब भी वो टर्म निकालने का बोले कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी टर्म है, तब आप क्या निकालोगे? ए एन निकालोगे। और जब आपको पोजीशन निकालने का बोले, क्या निकालने का बोले? पोजीशन, तब आप क्या निकालोगे? एन निकालोगे। आया समझ में? 2 चीजें, एक तो एन है और एक सीक्वेंस है। अब एपी किस तरह का सीक्वेंस होगा कि एपी में आपको क्या दिया होगा? एपी में आपको फर्स्ट टर्म देगा, एक टर्म दे देगा, एक नंबर दे देगा और एक और नंबर देगा जिसको ऐड करना है। बात समझ में आ रही है? एपी में आपके पास 2 नंबर होते हैं, एक तो पहली टर्म होती है, अब उस टर्म में आपको एक नंबर ऐड करते जाना है जिससे आपको क्या मिल जाएगी? एपी बनती जाएगी। जैसे मैंने बोल दिया कि फर्स्ट टर्म आपको क्या लेनी है, मैं बोला कि फर्स्ट टर्म लेना, 2 को क्या लेना? फर्स्ट टर्म। जैसे 3 आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक है। A3 क्या है? फर्स्ट टर्म। और एक नंबर दे रहा हूँ 2 को इसमें ऐड करते जाओ। 2 को क्या करना है? ऐड करना है। तो बताओ पहले क्या होगा? 3, बताओ फिर 2 ऐड करो क्या बनेगा? 5, फिर वापस 2 ऐड करो क्या बनेगा? 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे चलता जाएगा। अब ये जो बना ये क्या कहलाती है? एपी। क्या कहलाएगी? एपी। या अगर चेक करनी है कि जो सीरीज दी है वो एपी है कि नहीं, तो क्या चेक करोगे? 2 कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है तो वो क्या होगी? एपी। और डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा तो वो क्या नहीं होगी? एपी नहीं होगी। जैसे इन 2 नंबर का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। इन 2 का कितना आएगा? 2। इन 2 का भी 2, इनका भी 2 और इनका भी कितना आएगा? 2 कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस अगर सेम हो रहा है तो वो क्या होती है? एपी होती है। और डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। बात आई समझ में? फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ एपी। एपी कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की, एक है फाइनाइट एपी, एक है इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी में क्या होगी? जो टर्म्स होगी वो उनके नंबर के फिक्स होते हैं, फिक्स टर्म होती है। उसमें कितनी टर्म्स होती है? फिक्स। और इनफाइनाइट में कितनी टर्म होती है? इनफाइनाइट, इन्फिनिट तक जाती है वो। जैसे मैंने लिख दिया कि होल नंबर बताओ, होल नंबर एपी है कि नहीं है? होल नंबर का स्टार्ट 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो होल नंबर ये एपी है कि नहीं है? चेक करो। एपी चेक करनी है, सीधा देखो 2 कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस निकालो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 ही आ रहा है, मतलब ये भी क्या एपी है। और ये कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। कौन सी एपी है? इनफाइनाइट एपी। अब मतलब आप इस इनफाइनाइट एपी में मेरे को लास्ट टर्म बता सकते हो? क्या आप इस इनफाइनाइट एपी की लास्ट टर्म बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन होगी क्या? आपको पता थोड़ी है। तो इनफाइनाइट एपी में अपन लास्ट टर्म बता नहीं सकते। लेकिन अगर मैं इसको फिक्स कर देता कि 7 से आगे आपको नहीं जाना, 7 से आगे नहीं जाना, तो एपी है। और इसमें टर्म्स के नंबर फिक्स है, नंबर ऑफ टर्म फिक्स है कि नहीं है? इसकी लास्ट टर्म क्या है? 7। तो फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होती है और इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होती। आई बात समझ में? अब पढ़िए जनरल टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी की जनरल टर्म क्या होती है? अब बताओ, अगर मैं कोई एपी लिखूं, ठीक है, अपन किसी एपी की बात करें तो उसका पहले टर्म को अपन क्या लिखते हैं? A1। इसकी कौन सी टर्म होती है? कोई एपी है
उसकी पहली टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन ने क्या दे दिया A1, तो सेकंड को अपन क्या बोलेंगे A2, थर्ड को क्या बोलेंगे A3, फोर्थ क्या को बोलेंगे A4, ऐसे करते करते n टर्म होगी तो ये क्या हो जाएगी A। आई बात समझ में? ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इनको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हो आप? पहली पोजीशन पे है तो फर्स्ट टर्म, दूसरी पोजीशन पे तो सेकंड टर्म, तीसरी पोजीशन पे है तो थर्ड टर्म। इधर देखो दो चीजें आप कंफ्यूज मत होना, एक है टर्म एक है पोजीशन। बताओ इसमें थर्ड पोजीशन में कौन सी टर्म है A3, फोर्थ पोजीशन में कौन सी टर्म है A4। आई बात समझ में? एक टर्म होगी एक उसकी क्या होगी पोजीशन, दो चीजें होगी एपी में, एक पोजीशन एक टर्म। आई बात समझ में? अब जो पोजीशन होगी जैसे इस टर्म की पोजीशन कौन सी उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे n से, और टर्म को किससे रिप्रेजेंट करोगे an से। जो n टर्म है तो उसको क्या लिखोगे an, और उसका नंबर कौन सा है n। जैसे मैंने लिखा एक टर्म है A6 क्या होगी टर्म, A6 क्या है टर्म, और इसकी पोजीशन कौन सी है 6 नंबर पे। ये कहाँ पे बैठा है 6 नंबर पे। आई बात समझ में? है कि नहीं है? हाँ। अब इधर देखो, अब मुझे अगर पहली टर्म निकालनी है, पहली टर्म क्या होती है गिवन होती है, तो A1 क्या होगा गिवन होगा, ये हो गया A। पहली टर्म को या तो A लिखो या A1 लिखो, एक ही बात है। अब मुझे AP की दूसरी टर्म बनानी है तो बताओ उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा दूसरी टर्म के लिए ऐड कर दूंगा A प्लस D, होगी AP। अब अगर मुझे तीसरी टर्म निकालनी है तो दूसरी टर्म में वापस मैं क्या ऐड करूंगा कॉमन डिफरेंस, तो वापस इसमें ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा A प्लस D प्लस D। अगर चौथी बनानी है तो वापस D ऐड हो जाएगा A प्लस D प्लस D प्लस D, ऐसे ऐसे आगे जाएगा। अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया A प्लस D, ये क्या हो गया A प्लस 2D, ये क्या हो गया A प्लस 3D। अब कोई आपको दिख रहा है कुछ चीज दिख रही है इसमें? अगर पहली टर्म है यहाँ पे देखो, अब देखना ठीक है। अगर मैं A1 की बात करूँ तो वो क्या है A है। इधर देखो अगर A1 की बात करूँ A के बराबर है कि नहीं है, पहली टर्म बोलूँगा पहला नंबर बोलो एक ही बात है। अगर मैं A2 की बात कर रहा हूँ, A2 मतलब कौन सी टर्म है सेकंड नंबर की टर्म, पोजीशन उसकी क्या है सेकंड नंबर, तो वो अपन कैसे लिख रहे हैं A प्लस D जिसे लिख रहे हैं। अगर मैं इसके थर्ड टर्म की बात करूँ A3 की बात करूँ तो वो क्या होगा A प्लस 2D हो रहा है कि नहीं हो रहा 2D हो रहा है। अगर मैं इसके फोर्थ टर्म की बात करूँ A4 की बात करूँ तो वो क्या हो रहा है A प्लस 3D हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अब बात समझ में आ रही है? इसमें देख लो ये कौन सा है 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे है कि नहीं है, और A4 क्या हो रहा है A प्लस 3D। ऐसे कैसे लास्ट टर्म होगी उसको अपन क्या बोलेंगे AN बोलोगे, AN बोलोगे, AN A तो आएगा, अब D कितना आएगा D की वैल्यू कितनी होगी उससे एक कम, जो उसकी पोजीशन उससे एक कम है कि नहीं है, तो उसकी पोजीशन अगर N है तो एक कम क्या हो जाएगा प्लस N माइनस 1D। ये हो गया फॉर्मूला आपका। ये क्या है n टर्म निकालने का फॉर्मूला। किसी AP की अगर n टर्म निकालनी है, किसी AP की n टर्म क्या होती है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आई बात समझ में? कोई भी AP है जैसे सर आगे सर ये हाँ A प्लस 3D हो गया। अगर AN है तो इससे जस्ट एक कम है कि नहीं है, n से एक कम करो तो N माइनस 1 ही तो होता है क्या? हाँ ये दोनों n सेम है। जैसे देखो अब कैसे होगा इधर देखो, हाँ अब देख लो जैसे मैंने बोला कि मेरा AN क्या है, AN है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये मेरा AN है। अब मैंने बोला कि कौन सी टर्म निकालो 15 नंबर की टर्म निकालो। एक टर्म है जो 50 पोजीशन में बैठी है, कौन सी पोजीशन में बैठी है 50 नंबर पे बैठी है, तो n की वैल्यू कितनी है, पोजीशन कितनी आ गई, वो कहाँ पे बैठी है 50 पे, मतलब उसकी वैल्यू क्या है A50, जो 50 उसकी पोजीशन बता रहा है। और टर्म कौन सी होगी A50 हुई कि नहीं हुई,
बात समझ में आ रही है? 50 उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पे बैठी है कि 50 पे बैठी है। अब 50 पे बैठी कौन है कि A50 बैठा है। कौन बैठा है? A वो टर्म है, A50 कहाँ पे बैठा है 50 पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे 50 रख दूँ, n की वैल्यू कितनी होगी 50, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो A50 कितना होता है A प्लस 49D कितना होता है A प्लस 49D। आई बात समझ में? ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, हर टर्म निकाल सकते हो। तो बताओ A13 कितना होगी, A30 कितना होगा A प्लस 12D। आया समझ में? 13 ज़्यादा क्या हो जाएगा 12। अगर मैं A6 की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा A प्लस 5D। अगर मैं A7 की बात करूँ तो वो क्या होगा A प्लस 6D। आई समझ में? जैसे अगर एक मैं A भी दे दूँ 3 1, ठीक है। अब मुझे आपको इसमें क्या क्या बताना है, इधर देखो। पहला आपको A बताना है, सेकंड आपको D बताना है, थर्ड आपको A6 बताना है और 7। तो ये 3 चीजें बतानी है। बताओ पहले तो A क्या होगा, A क्या होगा, A होता है फर्स्ट टर्म। AP की फर्स्ट टर्म हमेशा क्या कहलाती है A, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो A क्या होगी और डी हो जाएगा D क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस, लेकिन दो कंसेक्टिव नंबर का। याद रखना नंबर कैसे होना चाहिए कंसेक्टिव, उनका डिफरेंस निकालना जैसे, और वो डिफरेंस हमेशा क्या होगा D होगा। अब D आप कैसे निकालोगे, 5 ले रहे हो, इधर देखो अगर 5 ले रहे हो तो 5 में से किसको माइनस करोगे, इसको जस्ट इसके जो पीछे वाला नंबर है उसको माइनस करोगे, तो क्या कर दोगे 5 माइनस 3 कितना आ गया, D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है A6 निकालना है। बताओ A6 क्या होता है A प्लस 5D होता है, A की वैल्यू 3 5 और D की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना हो जाएगा 13। आया समझ में? अगर आपको AP बनानी है, अब मुझे दिमाग लगाओ, अगर आपको एक AP बनानी है आपको कितनी चीज़ें चाहिए, कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक AP बनाने की कितनी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, दिमाग लगाओ, 2 की 3 10, 2 चीज़ें चाहिए। अगर आपको अगर एक AP बनानी है, AP जब भी बनाने जाओ 2 चीज़ें चाहिए आपको, एक पहला नंबर और एक D चाहिए। अगर आपके पास A और D आ गया आप कोई भी AP बना सकते हो, उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इस बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर आपके पास 2 चीज़ें पड़ी है, A पड़ा है और D पड़ा है, तो आप AP की जो चाहे वो पोजीशन वाली टर्म निकाल सकते हो, 100 200 1000 लाख 1.5 लाख, आपकी जो इच्छा। आई बस समझ में? बस आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक A होना चाहिए और एक D होना चाहिए। अगर आपके पास AP की 2 चीज़ें पड़ी, AP की क्या निकाल, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आई बात समझ में? और AP की n टर्म क्या होती है, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको AP की n टर्म निकालनी है कि n नंबर पे कौन सी टर्म होगी, तो वो होती है A प्लस n-1 इंटू D। और D यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस। इसको अपन कैसे निकालते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नंबर, 2 कंसेक्टिव नंबर का क्या है डिफरेंस है। आई बात समझ में? और A क्या है, AP का फर्स्ट नंबर जहाँ से AP स्टार्ट हो रही है वो उसका क्या कहलाएगा A कहलाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। हाँ, अब ये क्या दे रहा है, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये AP है कि नहीं है, तो बताओ AP दी है, AP क्या गिवन है 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 डस्टेड है। अब आपको इसमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है। AP पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन किसी भी बोल सकती है। आई बात समझ में? AP में एक ही रूल लगना चाहिए, 2 कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम। अगर सेम है तो वो क्या होगी AP। इसने पहले से बोल दिया ये AP है, पहले से बोला है। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस सेम है कि नहीं है, उसने बोल दिया मतलब होगी। अब बस इसके 2 चीजें, एक तो A निकालना है, एक D निकालना है। तो बताओ A क्या होगा, A की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 3/2। अब मेरे को D बताओ, D कैसे निकालोगे, D कैसे निकालोगे बताओ, D कैसे निकालोगे, इस AP का D निकालना है।
तो डी क्या कर दो, सेकंड माइनस कर दो। सिंपली देखो, जब भी डी निकालना a2 माइनस क्या कर दो a1, क्या कर लो a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हो गया 2, 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 2/2। तो अपने डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। आया समझ में, समझ में आ गया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट देखो, नहीं है और ए बी है, इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जितने भी पद है इसमें, जितने भी टर्म है, प्रत्येक टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो कौन सा चेक करना है, एफ वाला, वो है √2 √8 √18 एंड 32 एंड सो ऑन। अब इधर देखो, सबसे पहले निकालो d1, क्या निकालो d1 हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 क्या है √8 माइनस √2, ये वाला f वाला। अब इधर देखो √8 माइनस √2, ऐसे तो आपको माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर दिमाग लगा तो √8 क्या होता है, √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 माइनस का √2, 4 क्या आ जाएगा 2 बन के बाहर। आया समझ में, देखो √8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 क्या आ गया रूट से बाहर, तो क्या बनेगा 2 बनेगा, तो ये हो गया √2। अब देखो √2 दोनों में, √2 क्या हो जाएगा कॉमन, √2 आ गया कॉमन, तो ये हो गया 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया √2। मतलब अपने d1 की वैल्यू कितनी आई 2 कॉमन है, √2 कॉमन आ गया, √2 आ गया बाहर, तो यहाँ पे बचा 2 माइनस √2 बाहर गया, तो बचा 1। आया समझ में। अब d2 निकालो, क्या निकालो d2 हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 है √18 माइनस √8। अब इसको ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट माइनस नहीं हो रहा, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 2 माइनस ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो गया 3√2 माइनस 2√2, कितना हो जाएगा 3√2 में से 2√2 गया तो केवल क्या बचेगा √2। आया समझ में। अब नेक्स्ट वाला और चेक कर लो, √2 क्या आ जाएगा कॉमन, देखो √2 को कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 3 माइनस 2, तो क्या आ गया √2 ही हुआ। अब निकालो d3 क्या हो जाएगा 32 माइनस 18, बताओ 32 को क्या लिखो 16 × 2, 16 × 2, और ये हो जाएगा 9 × 2, 16 4 से बाहर, ये √2 माइनस का 3√2, √2 को कॉमन निकाल लो तो 4 माइनस 3। मतलब देख लो प्रत्येक टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं d1 इक्वल d2 इक्वल d3, therefore it's a ऐसा समझ में। और सेकंड वाला AP है, इसका देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 25 माइनस 9 कितना हो गया 16 हो गया, इसका डिफरेंस कितना का 16 आएगा, और ये हो गया 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा 4 24। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये AP इट्स नॉट अ AP। तो क्यों नहीं है, तो d1 इसमें देखो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 25 में से 9 गया तो 16, इसके लिए डिफरेंस कितना 16 आ रहा है। और इसको देखो 7 का स्क्वायर 49, और ये 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 माइनस करो 24, d1 और d2 क्या अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या AP नहीं है।
क्योंकि D1 और D2 क्या सेम नहीं है, और AP के लिए हमेशा D1 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आया समझ में? आ गया? अब देखो नेक्स्ट लिखना है, लिख लो। चलो हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब ये बोल रहा है कि एक टर्म है 78, कौन सी है? विच टर्म ऑफ AP मतलब एक ही इधर इज 78, इसकी कौन सी टर्म 78 है? आया समझ में? मतलब क्या निकालना है? ए डी तो पर निकाल लेंगे, लेकिन फाइन क्या करना है, कौन सी टर्म 78 है, मतलब 78 इसकी टर्म तो है, लेकिन कौन सी? 70 अच्छा है इसकी तरफ। इससे क्या बोला, विच टर्म इज AP इज 78, मतलब इसकी कौन सी टर्म 78 है, मतलब पोजीशन निकालनी है। आया समझ में? क्या फाइन करनी है? पोजीशन एन, ए एन तो टर्म होती है, कौन से नंबर पे है? हाँ, कि कौन सी टर्म इसकी 78 है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ठीक है, अब एन निकालना है, तो क्या क्या गिवन है इधर देखो, सॉल्यूशन देखो। अब जब भी AP दिख जाए सबसे पहले क्या निकालोगे, ए। पता है इसके लिए ए क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी होगी, 3। वीडियो खराब करो मुझे। अब इधर देखो क्या दिया, ए कितना हो जाएगा, ए होता है फर्स्ट टर्म क्या है 3। अब निकालो AP है तो D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब दो को हाईलाइट कर दो, अपने पास D आ गया, अपने पास A आ गया। अब ये बोल रहा है कि इसकी एक टर्म है 78, उसकी पोजीशन अपन को नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं कि वो n टर्म है। कौन सी टर्म है, n टर्म। लेट n टर्म क्या हो जाएगी, n, या n टर्म को अपन ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं 78, अपन को नहीं पता तो अपन इसको कौन से मान लिया, n टर्म मान लिया। इसकी n टर्म क्या है, 78। अब n टर्म को अपन लिखते हैं an, an क्या हो गया 78, और an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है अपना a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल 78। अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 d इक्वल 78। D की वैल्यू है 5। d की वैल्यू कितनी है अपने पास, d की वैल्यू कितनी 5। अब 3 इधर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में। 78 माइनस 3 कितना हो गया बताओ, 75। अब इधर देखो 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा या उसे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और तो n माइनस 1 इक्वल 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो 16th पोजीशन। मतलब इसकी जो 16 नंबर की टर्म है वो क्या है 78। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। पोजीशन पे होगी तो 16 टर्म होगी डन कॉलम होती है नहीं, 16 उस नंबर की टर्म लिखा, पीएच लिखा है समझ में, 62 लिखा है, 16 टर्म लिखा मैंने। 16 नंबर की टर्म कौन है 78। ऐसे 16 पे होगी। हाँ, अगर यहाँ से गिनने जाओगे तो 16 में 78 रह जाएगा, 5 का गैप चल रहा है। 5 का ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब अपने क्या निकालना है इसमें। ऐसे ही है। अब इधर देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। वैसे ही है ना। हाँ सेम है। अब ये बोला कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, मतलब इसमें कितनी नंबर है, टर्म कितनी है। जैसे अब अगर मैं ये पे लिख रहा हूँ, इधर देखो 1 2 3 4, बताओ इसमें कितनी टर्म है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 4 है। जैसे कि ये भी लिख रहा हूँ 5 10, बताओ कितने टर्म है इसमें, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5 है। अब एक बात समझ में आ रही है, अगर इसके नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो बताओ जितनी टर्म है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो लास्ट वाली टर्म है उसका नंबर, और इसमें नंबर ऑफ टर्म इक्वल है कि नहीं है।
मतलब ये बोल रहा हूँ कि इसमें कितनी 5 टर्म है, और अगर 5 टर्म है जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला ये 5वें पे बैठा होगा नहीं बैठा होगा, तो इसका जो नंबर आएगा जो लास्ट पे बैठता है तो उसका नंबर लास्ट में। आपकी क्लास है, क्लास में 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 30। अगर जो 30 नंबर पे बैठा है, 30वें नंबर पे, उसका नंबर क्लास के बच्चों के बराबर है कि नहीं है? ये जो लास्ट में होगा उसका नंबर क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा। तो क्लास में कितने उतने बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है। तो 30 बच्चे हैं तो लास्ट वाला 30 पे आएगा कि नहीं आएगा? मतलब या तो मैं ये बोल दूँ लास्ट वाले का नंबर 30 है, तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। इसी प्रकार इसमें नंबर निकालना है कि इस एबी में कितने टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, 10 टर्म है। इसका मतलब जो लास्ट वाली टर्म है उसका जो नंबर होगा, उसकी जो पोजीशन होगी उतने इसमें टर्म होगी कि नहीं होगी। मान लेना ये 205 है, ये 10 नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितनी टर्म होगी, 10 टर्म होगी, तभी ये लास्ट पे आ रहा है। इसकी लास्ट टर्म है कि नहीं है, 205 इसकी लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म की जो पोजीशन होगी वही इसमें नंबर ऑफ टर्म होगी कि नहीं होगी। अगर लास्ट नंबर 50 पे आ जाएगा तो बता कितनी टर्म होगी, 50 होगी। लास्ट वाला नंबर है वो 100 पे बैठा है, कितने बैठा है 100 पे बैठा है, तो बता इसमें टोटल कितने टर्म होगी। ए अलग हुआ तो ये डी अलग हुआ, डी अलग हो ही नहीं सर, डी तो कॉमन होगा सबके लिए। अरे कॉमन होगा, हाँ। जैसे 1 के बाद सीधा 5 तो 100 तो 20 पे आएगा, आएगा तो 100 तो 20 पे आएगा, तो 100 तो टर्म है, तो उसकी पोजीशन क्या है 20 है, तो टोटल नंबर इसमें कितने हो गए, टोटल कितनी टर्म होगी, 20 टर्म होगी। ऐसा हो अपने ये निकालना है कि इसमें कितनी टर्म आ रही है, कि ये 7 से स्टार्ट हो रहा है और 205 पे खत्म हो रहा है, तो ये 205 आने में कितनी टर्मों का यूज किया इसने, कितनी किया होगा, तो 205 लास्ट में इसकी जो पोजीशन होगी वो इसमें नंबर ऑफ टर्म होगी कि नहीं होगी। ऐसा समझ में, मतलब हमने निकालना क्या है, एन ही निकालना है, मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वो इसमें क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म। तो क्या दिया पहला एबी क्या है, एबी है 7, 13, 19। अब बताओ ए क्या होगा, इस एबी में ए क्या होगा, इस एबी में ए होगा 7, और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, 6 कितना होगा 6। अब ये लास्ट टर्म है कि नहीं है, अब मेरे को लास्ट टर्म की पोजीशन पता है, और इसकी लास्ट टर्म क्या है, अब आपको इसकी पोजीशन पता है, लास्ट टर्म की पोजीशन पता है, नहीं पता तो मान लीजिए इसकी पोजीशन कौन सी, ए एन, मतलब ये है एन टर्म, इसकी एन टर्म क्या होगी 205, आया समझ में। तो लास्ट टर्म है इसकी पोजीशन हमको नहीं पता था, मैंने मान लिया कि एन पोजीशन में बैठा है, कौन सी पोजीशन में बैठा है एन, तो ये एन टर्म होगी, और एन टर्म के लिए अपन लिखते हैं ए एन बराबर 205। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल 205। अब इसको सॉल्व करो, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 7 प्लस एन माइनस 1, अब n माइनस 1 को 6 से करो, ये कितना हो जाएगा 109 माइनस 7, माइनस को तो कितने होगा 5 गए तो 200 बचे 2 गए तो 198, और ये 6 से डिवाइड हो रहा है 33 होगा, सही है। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 33, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, इसका मतलब है जो 205 है 205 ये कहाँ पे बैठा है, तो इस ए बी को अगर मैं लाइन से बिठाऊं तो 205 के लास्ट में आएगा, और इसका नंबर कौन सा आ रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते हैं 205 कौन से नंबर पे 34 पे आ रहा है, तो इसका मतलब इस ए बी में टोटल कितना नंबर हो गए 34 टर्म है कि नहीं है, तो इसमें एन नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 34, आया समझ में, सही है। हाँ तो माइनस इधर आएगा प्लस हो गया। अब सेकंड बताओ ए क्या होगा,
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 18, डी क्या हो जाएगा -18। सॉल्व कर लो, कितना हो गया 31/2 -18। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करोगे, और ये हो जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम -36, तो ये हो जाएगा -5/2। डी कितना आ गया -5/2। अब अपना ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा -47। अब देखो सॉल्व करो इसको, ए एन क्या होता है a + n-1 डी 47। ए की वैल्यू कितनी है 18 + n-1 -5/2 इक्वल -47। अब इसको ट्रांसफर कर दो, n-1 -5/2 इक्वल -47 - 18। n-1 -5/2 इक्वल -565। अब ध्यान से देखो, इस माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इस 5 से 65 कितनी बार गया, हाँ 5 से काटो कितनी बार 13 बार। ये हो जाएगा n-1, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कितना होगा 26। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 27। आया समझ में, लिख लो बराबर, हो गया। 47 कैसे है